हल्का सा नाम वाम बता दो। My name is Yugal Som. I stand 10th class in Genetic Public School. हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, Direct. उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। टाइम मिला तो थोड़े से मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है। मैं पूजा करने मंदिर गया। Not good. I went to temple for worship to God. आई वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप। To worship. दोबारा। I went to temple to worship. मैं बाजार गया क्या खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने। बोलो। I went to market to buy vegetables. मैं मैदान में गया खेलने। I went to field to play. आप कौन सा अखबार रोज पढ़ते हो? Which newspaper do you read daily? पैसिव बनाओ इसका। Which newspaper is read by you? रीड तो होता ही नहीं, Read by you. रेड होता है। Read. दोबारा। Which newspaper read by you? इज रेड Is read by you. दोबारा। Which newspaper is read by you डेली। daily? आप क्या करते हो? What do you do? पैसिव। ऐसे ही बनेगा। जो नहीं है उसको छोड़ दे, जो जो शब्द हैं उनको वहां पे पुट कर दे उसी नियम पे। What do you व्हाट डू यू डू? What do you do? और पता नहीं क्या. वोट की जगह वोट लगाओ। What किसका नंबर है? हेल्पिंग वर्ब का। helping? डू हेल्पिंग वर्ब है, कन्वर्ट हो गया इज आ जाएगा। व्हाट इज What is done by you? आता क्यों नहीं आता है? व्हाट इज डन बाय, You. फिर क्या दिक्कत है? व्हाट डू यू बाय? What do you buy? What is bought by you? वोट। Bought by you. क्या हो गया गूगल? व्हाट डू यू थिंक? What is think by you? थॉट बाय यू। Thought. व्हाट डू यू ईट? What is eaten by you? व्हाट डू यू ड्रिंक? What do you drink by you? व्हाट डू यू राइट? What is written by you? जब पैसिव बना रहे हो तो थर्ड फॉर्म के लिए सोचने की जरूरत नहीं है ना। इससे पहले वाले में मैं सुन नहीं पाया ड्रंक क्या हो। Drink. ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, Drank. थर्ड फॉर्म ड्रंक। Drunk. व्हाट डू यू ड्रिंक? व्हाट इज ड्रंक बाय? व्हाट इज? Drunk by you. मैं पिछले 25 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। I have teaching in this school. देख दो मिस्टेक्स हैं इसमें। अगर हैव आ गया तो टीचिंग लग नहीं सकता। I have been. And that's why I'm saying take your time, think about it, concentrate on the subject, जो सेंटेंस है उस पे, and then answer। मैं 25 वर्षों से collect all the words that you are going to put, और फिर उसके बाद में आना। मैं पिछले 25 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching. और जब ये हैव बीन निकलेगा तो हैव बीन एक साथ निकलेगा। और ये जब बहुत अच्छा होगा कि तीनों के तीनों वर्ड्स एक साथ निकलेंगे। आई हैव बीन, आई हैव बीन। बोलो। I have been teaching in this school since 25 years. अब ये सिंस और फॉर वाला मामला तुम्हारे समझ नहीं आया। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस होगा। Yes, sir. Point. पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 1997 से, 2000 से, 5 बजे से, सुबह से, शाम से, रात से, होली से, दीपावली से, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, है ना, जो अवधि होती है, जैसे 25 साल, 2 महीने, 1 सप्ताह, 8 दिन, 2 घंटे, 2 मिनट, 2 सेकंड, 20 सेकंड, 50 दिन, ये सारे के सारे फोर में आएंगे। Yes, sir. तो मैं 25 वर्षों से इस स्कूल किसमें जाएगा? फोर में। Four में. दोबारा। I have been teaching in this school for 25 years. For last 25 years. Last 25. For last 25 years. 25 years. दोबारा। Effectively। I have been teaching in this school for last 25 एक और years. बार। I have been teaching in this school for last 25 Main years. thing is what? The main thing is that you are opening your mouth and then I have been is, you know, coming out in the flow.
मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ। I am drinking tea सुबह से, यही तो ध्यान देना है, सुबह से। I have been drinking tea since morning. टेकिंग टी, आई बीन टेकिंग टी सिंस Morning. मॉर्निंग। वह 2 घंटों से अपना समय बर्बाद कर रहा है। He has been wasting his time since 2 hours. For 2 hours. दोबारा, He has been wasting his time for 2 hours. मैं कल रात से अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं कल रात से अपना कार्य कर रहा हूँ। I have been doing my work since last night. थोड़ा सा क्लियर होगा सेंस एंड फोर? Yes sir. क्लियर हो गया। पैसिव में जाके डू डज किस में कन्वर्ट हो जाता है? Is MR. इज एम आर किस में कन्वर्ट होता Is MR plus being. है? इज बीइंग, एम बीइंग, Are being. विल शैल, Will be shall be. विल बी शैल बी, Will be shall be. Will be shall be plus being. बनता ही नहीं बनता ही नहीं है तो हाँ sir. फिर जब उसका बनता ही नहीं, एज हैव, Has been, have been. हैड, Had. हैड किस में कन्वर्ट होगा? Had been. शुड, Should be. कैन, Can be. कुड, Could be. मे, May be. मे कन्वर्ट होगा म- इनडायरेक्ट में जाके किस में? Might. कैन, Could. विल, Will be, shall be. Will have. Would. शैल, Should. इज एम आर, Was were. वाज वर, Had been. हैज हैव, Had. हैड, Had me रहेगा. Had me रहेगा. Had. डिड, Did was were. Had been. Did. आराम से डिड सोच ले, आराम से डिड। Had. देखो ये तो तय है, अगर इंडेफिनिट है तो वो कंटिन्यूअस होगा नहीं, Yes sir. तो बीन वाला तो मुद्दा खत्म हो जाता है। Had. डिड किस में होगा? Had. हेड में होगा। Had. तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हो एंड यू आर चेंजिंग इट इनटू कंटिन्यूअस, तो ऑल टुगेदर ही सबको पता है कि वो गलत ही है। Yes sir. ठीक है, डू डज किस में कन्वर्ट होगा? Do does. Has have. मुक्का देखा, डू डज Did. पैसिव में होगा ये वो सर is MR मोजा do does तो passive तो, पक्का। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन समबडी वांट्स टू कंफ्यूज यू ना, Yes sir. तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। डू डज विल बी कन्वर्टेड इनटू डिड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Yes sir. और वो वहाँ पे डू एंड डज किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो आप सबको पता है कि कैसे होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना। जो अपने नॉलेज है स्टिक टू दैट, राइट। सेड का हम टोल्ड कर देते हैं कब? जब सेट टू होता है सर इन्वर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में तो नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। रिपोर्टिंग अब रिपोर्ट कई बार ऐसा होता है कि टू भी नहीं आता, यस सर। तो उसका बेसिक सा एक सिंपल कहना ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा यस सर तो सैड को हम कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड, टोल्ड देंगे, अदरवाइज सैड को सैड ही रहेगा। सैड। आस्क कब होता है? आस्क सर जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इंटरोगेटिव हो जाता है। कौन? ये प्रैक्टिस की कमी रही है, रिपोर्टेड स्पीच प्रैक्टिस की कमी रही है, दैट्स व्हाई। कनेक्टर के रूप में इफ कब लगता है? इफ सर जब इंटरोगेटिव में होती है रिपोर्टेड स्पीच। हर केस में तो नहीं इफ लगेगा। यस सर। कब लगता है इफ? जब इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है सर। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? सर जिसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पहले लगती है। हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पे लगती है। डू यू प्ले क्रिकेट? हिंदी में क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? पैसिव कैसे बनेगा? क्या? डू यू प्ले क्रिकेट का पैसिव इज क्रिकेट इज दोबारा। क्रिकेट प्लेड बाय यू। डू यू हेल्प द पुअर? हिंदी क्या तुम गरीब हो? क्या सर दोबारा वो? डू यू हेल्प द पुअर?
क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो? पैसिव। आर यू हेल्प्ड द आराम आर से यू सोच ले। हेल्प्ड डू यू हेल्प द पुअर? व्हाट इज सब्जेक्ट देयर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट देयर, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? आराम से सोच। डू यू हेल्प द पुअर एंड व्हाट इज प्लूरल, व्हाट इज सिंगुलर एज वेल? आर द पुअर्स हेल्प्ड बाय यू? अब देखो मैंने लगाया है डू यू हेल्प द पुअर, आप पुअर्स लगा रहे हो, तो या तो मैं गलत या आप गलत। भाई एक ही चीज होगी ना, या तो पुअर होगा द पुअर्स या पुअर्स होगा। अब मैंने तुम्हें कई बार बताया कि अगर एडजेक्टिव आया उससे पहले अगर आपने दा लगा दिया तो वो पूरे के पूरे क्लास को प्रेजेंट करता है, इसीलिए द पुअर सारे गरीब लोगों के लिए आता है। एंड दैट इज व्हाई वी यूज द पुअर फॉर ऑल द पुअर्स। बोलो। आर पुअर्स हेल्प्ड बाय यू? आर द पुअर, बोलो। आर द पुअर हेल्प्ड बाय you? बस सिंपल। आर द पुअर हेल्प्ड बाय You. you? He said to me, which newspaper do you read? He told me. आराम से सोचिए। He said to me, which newspaper do you read? He asked me which. Asked ऐसे नहीं बोलना, asked बोलना है बस। Asked. डी बहुत बहुत हल्का सा रहना है। हाँ। He asked me which newspaper read by you? मतलब read ऐसे भी बना दिया, indirect भी बना दिया। Which newspaper do you read? Which newspaper do you read? He said to me, which newspaper do you read? Which newspaper read you? कैसे हो सकता है? रेडियो मतलब रेडियो तो कुछ होता ही नहीं। मेन वर्ब से मेन वर्ब तो कभी हेल्प उससे सब्जेक्ट से पहले लग ही नहीं सकते। Yes sir. फिर Which newspaper you read? विच न्यूज़पेपर? You read. अब ये दो चीजें हैं। चलो यू रेड तो आपने कर दिया, टेंस चेंज कर दिया। कर दिया, रीड का रेड हो गया। बट ये तो यू तो प्रोनाउन है। Yes sir. ये तो चेंज होने मांगता है भाई। Yes sir. कहाँ से चेंज होगा? आई में चेंज हुआ है। तो क्यों नहीं किया? आई में चेंज होगा तो क्यों नहीं किया? Yes sir. दोबारा। He said to me, which newspaper do you read? He asked me which newspaper. He asked me which newspaper I read. I read. कब तक हो जाएंगे पक्के? मंडे को हो जाए। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास निकालते हैं सर, फॉर्मूला होता है ना सर? नहीं, क्लास निकालेंगे, फॉर्मूला बाद में। मीडियन क्लास क्या देख के निकालेंगे? मीडियन क्लास सर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हम सर तो मॉडल क्लास सब फ्रीक्वेंसी को सर जोड़ेंगे सर। एन बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप एन बोलते हैं। यस सर। चलो सर जो मीडियन क्लास के लिए वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। यस स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हो ना, स्टेप बाय स्टेप जोड़ते, उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस सर। कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास? आराम से सोच। मीडियन क्लास सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय तो एक्स है। क्लास मार्कर। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? मॉडल क्लास देखो मीडियन क्लास तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम्हें पता है, कंफ्यूज हो गया। मीडियन क्लास टोटल जितना आया उसका आधे कर दो। आधे से ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो ही मीडियन क्लास। मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब पता है तो कंफ्यूजन कैसा है? अभी होना है क्लियर ये पूरा। ठीक है जी, चलो। ज्यादातर बच्चों को 4 4 5 5 6 6 7 7 साल हो गए और लगातार हमारा एक ही नियम है, ग्रामर को मजबूत करना। और आपका ये कह देना कि प्रैक्टिस नहीं है सर, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बताओ प्रैक्टिस क्या टीचर करेगा? टीचर तो पढ़ा देगा 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार। और अगर तुम पूरा रिकॉर्ड छान लोगे
तो जो आज पूछा गया है वो तो 1000 बार हो रहा, उसके बावजूद तुम्हारे ये हाल है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किस तरफ जा रहे, क्या करोगे। और उसके बाद में गाली हम खावेंगे यार कि टीचर पढ़ाते नहीं जी, ना इन पे टेंस से जाते हैं, ना एक्टिव पैसिव, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आगे के एडवांस लेवल की तो बहुत दूर की बात है। और यार तुम थोड़ा सा तो तरस खाया करो कि चलो आज हम लग गए 1.5-2 घंटे रोज 1 बाय 1 बात करने, तुम इसे हंसी खेल मान रहे, आप करके देखो जरा। हर आदमी के पास में जा जाके माइक दे गए उसको, फिर चिल्ला चिल्ला के कहना, वो तो बोलता ही नहीं। लगातार कहना कि भाई बोल ले, तुम करके तो देख लो जरा 1-2 दिन। 4 शब्द नहीं लगा रहे, 10-12-15 हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रही तुम्हारे से। स्थिति यहां तक है। और अभी कुछ कह दो तो फिर वही बुरा मानने वाली स्थिति, डंडा मार दो तो दुनिया भर की शिकायत, या कल एब्सेंट कर जाओगे। हमें तो भाई, अब मैं कहूं क्या, मैं तो बहुत बार रिपीट करता तो सर मान लेंगे, हमें तो भाई अब ग्रुप में भी भेजने का कोई लाभ नहीं हो रहा। ग्रुप में भी शिकायत भेज दी तुम्हारी, उसका भी हमारे पे तो कोई ना तो फोन आता तुम्हारे मम्मी पापा का किसी का वापस कि हमारे बच्चे ने क्या कर दिया जी। एक आध का आ गया तो आ गया, वीडियो बना के भेज दो तो वीडियो को कोई देखने का पक्का नहीं है। पीटीएम कर लो तो पीटीएम में कोई आने को यहाँ पर तैयार नहीं है, तो भाई करें क्या। अब एक काम करो, कोई मोदी जी से एक नियम बनवा दो कि टीचर ही पढ़ाएगा और टीचर ही एग्जाम देगा, पास तुम हो जाओगे। नौकरी किसकी लगेगी, नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर ये वाला नियम बनवा सकते हो तो भैया बनवा लो, हम तो वो भी करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ मत करियो, तुम कुछ मत करियो। सुबह से लेके शाम तक लेक्चर ठीक नहीं लगते, अपने हिस्से का काम कर लिया करो जितना भी है, ठीक है जी। इतना ही है बस, और इससे ज्यादा थोड़ी डिमांड कर रहे हैं आपसे। चले जाओ भाई, टीचर्स के साथ भी बैठना 5 मिनट, ठीक है, जाओ।